एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग के टाइम पे दोनों बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुके थे। तो आधे के एग्ज़ाम चल रहे थे उन दिनों, हालांकि अब तो आधे के भी एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और पूजा का नया सेशन जो है ना वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो अभी पूजा की बुक्स वगैरह भी लानी बाकी है। तो जब भी आदि के एग्ज़ाम होते थे ना, तो एग्ज़ाम टाइम पे मैं उसका बैग जो है हमेशा चेक करती थी कि अपने बैग में उसने एग्ज़ामिनेशन बोर्ड रखा है कि नहीं रखा, ज्योमेट्री बॉक्स रखी है कि नहीं रखी है, ज्योमेट्री बॉक्स में उसने सभी चीज़ें रखी है कि नहीं रखी है, पेन चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, वो तक मैं चेक करती थी। क्योंकि अगर इनमें से ना कोई भी चीज़ मिस हो जाती है ना, तो एग्ज़ाम टाइम पे फिर क्लास में बच्चों को दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से मैं हमेशा जब भी आदि के एग्ज़ाम होते थे उसका बैग मैं ज़रूर चेक करती थी कि उसने अपने बैग में सभी चीज़ें रखी हैं कि नहीं रखी है। वैसे तो बच्चे ये सारे काम करते नहीं हैं, ये सारे काम जो होते हैं ना ये मम्मी ही करती है। तो हमेशा मैं उसका बैग ज़रूर चेक करती थी। और इस बार क्या हुआ ना, दोनों ही बच्चों के एग्ज़ाम जो थे वो अलग अलग दिनों में हुए थे। मतलब सबसे पहले एग्ज़ाम जो था वो पूजा का स्टार्ट हुआ था और रिज़ल्ट भी उसका सबसे पहले निकला। उसके बाद फिर आदि के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, फिर बाद में उसका रिज़ल्ट निकला। नहीं तो जब भी दोनों बच्चों के एग्ज़ाम होते थे ना, तो साथ में ही होते थे और इन दोनों के रिज़ल्ट लेने के लिए मुझको एक ही बार में स्कूल जाना पड़ता था। लेकिन इस बार दोनों ही बच्चों के रिज़ल्ट लेने के लिए मुझे दोनों ही बच्चों के स्कूल में ना अलग-अलग दिनों में जाना पड़ा। तो फ़िलहाल यहाँ पर आदि के पापा ने आदि को सॉक्स वगैरह पहनाकर शूज़ वगैरह पहना दिए थे और मैंने यहाँ पर पूजा की कर दी थी चोटी। तो बस यहाँ पर शायद मैं आदि को ब्रेड नहीं तो पराठा खिला रही थी। वो भी उसने मॉर्निंग के टाइम पे मना कर दिया था कि मम्मी मुझको खाना नहीं है, मुझे ज़बरदस्ती मत खिलाओ। फिर मैंने ना उसके साथ में ज़बरदस्ती नहीं किया। तो बस यहाँ पर आदि के पापा जो थे वो पूजा को बिस्किट वगैरह खिला रहे थे, क्योंकि पूजा मॉर्निंग के टाइम पे ना तो पराठा खा के जाती थी और ना ही वो ब्रेड खा के जाती थी। वो सिर्फ चाय के साथ में बिस्किट ही खा के जाती थी। तो बस यहाँ पर दोनों ही बच्चों की वैन आ चुकी थी और दोनों बच्चों को लेकर बच्चों के पापा जो थे वो निकल चुके थे। जब भी आदि स्कूल जाता है ना, वो हमेशा मेरे को बोलता है कि मम्मी आप ना बालकनी में ज़रूर आओ। तो दोनों ही बच्चों को देखने के लिए मैं एक बार बालकनी में ज़रूर आती हूँ। तो यहाँ पर दोनों ही बच्चों की वैन जो थी वो आ चुकी थी। दोनों बच्चे जो थे वो स्कूल जा चुके थे। मौसम ऐसा हो रखा था बिल्कुल बारिश वाला, जैसे कि अभी बारिश आ जाएगी, मतलब इस तरह का मौसम हो रखा था एकदम से। और ये जो आप ग्रीन कलर की देख रहे हो ना, तो ये हमारे फ्लैट के ऊपर से लेके नीचे तक डाला हुआ है, ताकि सामने वाले घर में जो भी काम हो रहा है ना, तो उसकी वजह से कोई भी पत्थर वगैरह जो है वो बालकनी में ना आए। तो वॉशिंग मशीन जो है वो भी मैंने सेफली कवर करके रखी हुई है। और आजकल मेरे घर की हालत तो ऐसी हो रखी है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। क्योंकि जितने भी मैं खिड़की दरवाजे कर्टन्स वगैरह लगा के रखती हूँ, कहीं ना कहीं से धूल मिट्टी जो है ना वो घर के अंदर आ ही रही है। और दो दो टाइम मेरे घर पे ना झाड़ू और पोछा लग रहा है। और जब तक सामने वाले घर में काम चलेगा ना, तब तक मेरे घर की ऐसी ही हालत बनी रहेगी। और सामने वाले घर में जो काम है ना वो काफ़ी दिनों तक चलने वाला है। तो फ़िलहाल यहाँ पर हस्बैंड भी आ चुके थे बच्चों को वैन तक छोड़कर। फिर मैंने चाय गरम की, चाय हस्बैंड को भी दी, मैंने पी। चाय पी ही रही थी, इतने में ना नारियल वाले भैया भी आ गए थे। तो फिर मैं नीचे गई, नीचे जाकर फिर मैंने नारियल वगैरह लिया। उसके बाद हस्बैंड चले गए थे नहाने के लिए, क्योंकि उनका मॉर्निंग में ऑफिस था। इसके बीच ना मैंने हस्बैंड का नाश्ता उनका टिफ़िन बनाकर उनको दे दिया था। हस्बैंड नाश्ता करके और टिफ़िन लेकर ऑफिस चले गए थे। और फिर ना सब्ज़ी वाले भैया भी आए थे, तो मैंने कुछ सब्जियां भी ली थी, साथ में प्याज वगैरह भी मैंने लिया था, क्योंकि घर में प्याज जो था ना बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। तो सब्जियों की ना कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, क्योंकि हमारी गली में ना सुबह से ही सब्जी वाले जो है वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर जो चाहे सब्जी जो है ना मैं वहाँ से ले लेती हूँ। बुध मार्केट जो है ना मैं बहुत ही कम जाती हूँ। बुध मार्केट में उसी टाइम पे ही जाती हूँ जब मुझे अपनी पसंद की कोई सब्ज़ी लेनी होती है और वो सब्ज़ी जो है ना सब्ज़ी वाले भैया के पास में नहीं होती है, तब जाके फिर मैं बुध मार्केट जाती हूँ। तो चलिए जी, फटाफट से अब अपने घर के जो ढेर सारे काम हैं उनको स्टार्ट कर देते हैं। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मेरी स्टार्टिंग होती है घर को अरेंज करने से। और घर को अरेंज करने में ना कम से कम मुझे आधे से पौन घंटा तो लगता ही लगता है, क्योंकि पहले मैं घर को अरेंज करती हूँ और उसके बाद ही फिर मैं
झाड़ू पोछे का काम करती हूँ। तो एक बार अगर घर को अरेंज कर लेते हैं ना अच्छे से, सभी चीज़ों को अपनी-अपनी जगह पे रख देते हैं ना, तो घर आधा तो ऐसे ही साफ़ हो जाता है। तो बस यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बिखरी हुई थी, सभी चीज़ों को मैंने अपनी-अपनी जगह पे रख दिया था। सोफ़े के कवर जो थे वो अच्छे से मैंने झाड़ के सोफ़े में दोबारा से बिछा दिए थे, और 1-2 दिन में ना मुझे ये जो सोफ़े के कवर है इनको भी चेंज करना है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये सोफ़े के कवर सोफ़ों में बिछे हुए हैं। शायद मैंने आदि के बर्थडे वाले दिन बिछाया था, तब से मैंने ना इनको निकाला ही नहीं है धोने के लिए। तो लिविंग रूम जो था वो मैंने पूरा अच्छे से अरेंज कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने बेडरूम और बच्चों का जो रूम था ना, वो भी अच्छे से मैंने अरेंज कर दिया था। बेडशीट जो भी थी वो मैंने अच्छे से झाड़ के बेड में बिछा दी थी। और उसके बाद फिर मैं आई थी किचन में, तो पूरे घर पे झाड़ू लगाना था। तो उससे पहले मुझे ये आलू और प्याज रखने थे। तो घर पे ना काफ़ी ऐसे छोटे-बड़े काम होते हैं जो कि दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन इनको भी करने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है। जैसे कि सब्जियों को लेना, सब्जियों को धोना, फिर सब्जियों को धो के सुखाना, और उसके बाद फिर सब्जियों को फ्रिज के अंदर रखना, बर्तनों को अरेंज करके अपनी जगह पे लगाना। तो ऐसे काफ़ी सारे जो काम होते हैं ना घर के, वो दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन इनको भी काफ़ी टाइम लग जाता है करने में। तो फ़िलहाल यहाँ पर आलू प्याज जो था ये मैंने फ्रिज के नीचे वाली बास्केट में रख दिया था, और आलू प्याज जो है ना कभी भी मैं एक साथ में नहीं रखती हूँ। तो इस बास्केट के अंदर भी मैंने एक टोकरी रखी हुई है, तो उसमें मैंने सारे प्याज जो है वो रख दिए हैं। तो काफ़ी क्वांटिटी में इस बास्केट के अंदर ना आलू और प्याज मेरे आ जाते हैं। उसके बाद जो किचन काउंटर था उसको मैंने अच्छे से क्लीन किया, और हस्बैंड के लिए ना मैंने उतनी ही सब्ज़ी बनाई थी जितनी कि हस्बैंड के मैं टिफ़िन में दे सकूँ, क्योंकि जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी ना वो सब्ज़ी फिर बच्चे नहीं खाते हैं। इस वजह से सब्ज़ी जो थी वो मॉर्निंग के टाइम पे मैंने थोड़ी कम ही बनाई थी। तो फ्रेंड्स, पीछे से ना आपको बैकग्राउंड वॉइस आ रहा होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला ना कि मेरे सामने वाले घर में काम चल रहा है। तो उसकी वजह से ना मुझे वॉइस ओवर देने में आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और यही रीज़न रहा कि इन 6 दिनों में ना मैं वॉइस ओवर देने का काम ही नहीं कर पाई, क्योंकि सुबह से यहाँ पर काम जो है वो स्टार्ट हो जाता है और शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक चलता है। और इस बीच ना मतलब कटाई, घिसाई और ड्रिलिंग का काम चलता रहता है, जो कि मेरे पूरे घर तक आता है। चाहे मैं कितनी भी खिड़की दरवाजे बंद करके रखूँ, लेकिन ये जो आवाज़ है ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और जिसकी वजह से ना मैं वॉइस ओवर दे ही नहीं पाती हूँ। वैसे मैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि जब ये आवाज़ बंद हो उस टाइम पे मैं वॉइस ओवर दूँ, लेकिन वो ये ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जा रहा है मुझे, और ये काम जो है ना काफ़ी दिनों तक अब चलने वाला है। इस वजह से ना मेरे घर में जब भी झाड़ू पोछा लगता है ना, तो हमेशा मैं अपनी खिड़की, दरवाजे वगैरह जो है ना वो मैं बंद करके रखती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी जो है ना घर के अंदर आती रहती है। तो फ्रेंड्स, अगर वो आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी ना, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे पास और ऑप्शन है भी नहीं कि मैं वॉइस ओवर देने का काम रोक सकूं, क्योंकि ऑलरेडी ये जो वीडियो है ना काफ़ी मेरी लेट हो चुकी है इसी वजह से। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने मॉप से पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा लिया था, और काफ़ी दिनों के बाद मैंने मॉप हाथ में लिया था, क्योंकि मुझे ना वाइपर से पोछा लगाना बहुत ही ज़्यादा ईजी लगता है। तो फिलहाल यहाँ पर पोछे का काम भी मेरा निपट चुका था। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा कर आई और घर के मंदिर में फिर मैंने दिया बाती कर ली थी, और सच बताऊँ, जब तक मैं अपने घर के मंदिर में ना दिया बाती नहीं करती हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और साफ़-सुथरे घर पे दिया बाती जब कर लो ना, तो एक पॉजिटिव वाइब हमेशा घर पे बनी रहती है, और मेरी ये ना शादी से पहले की हैबिट है कि घर के काम करने के बाद नहा धोकर फिर मैं घर के मंदिर में ना दिया बाती करती हूँ, चाहे फिर मुझे कितना भी लेट क्यों ना हो जाए और मुझे कितनी भी भूख क्यों ना हो। मैं पहले दिया बाती करूँगी, उसके बाद ही फिर मैं मॉर्निंग का नाश्ता करूँगी। और सच बताऊँ, अगर कभी ऐसा हो जाता है ना कि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है और मैंने बिना दिया बाती किए मैंने नाश्ता कर लिया है, तो मुझे उस दिन ना बहुत ही ज़्यादा अजीब-सा भी लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि अरे, मैंने भगवान को तो भोग लगाया नहीं है, भगवान मेरे भूखे हैं और मैं यहाँ पर खाना खा रही हूँ। तो किस-किस को फ्रेंड्स ऐसा लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जब तक मैं दिया बाती का काम कर रही थी, तब तक बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, और जब बच्चे स्कूल से आ जाते थे ना, तो ऐसा लगता था अरे, बच्चे मॉर्निंग में ही तो स्कूल गए थे, इतनी जल्दी आ भी गए। तो घर के काम करते-करते बच्चों का कब स्कूल से आने का टाइम हो जाता था ना, बिल्कुल पता भी नहीं चलता था। तो फिर फटाफट से फिर मैंने यहाँ पर लंच की भी तैयारी कर ली थी, क्योंकि क्या होता था ना कि 12 साढ़े 12 बजे बच्चे स्कूल से आते थे, और उस टाइम पे ना फिर वो नाश्ता माँगते थे।
तो फिर मैं नाश्ता बना के देती थी, तो नाश्ता करते करते ही ना लंच का टाइम हो जाता था। तो बच्चे नाश्ता तो कर लेते थे, लेकिन फिर उनका जो लंच होता था ना वो 3, कभी 4, कभी 4:30 इस तरह से मैं देखती थी वो लंच करते थे। और वो जो टाइम होता है ना खाना खाने का, वो फिर बेटाइम हो जाता है। तो फिर मैं क्या करती थी कि बच्चों को ना मैं नहाने के लिए भेज देती थी और फटाफट से फिर मैं लंच की तैयारी कर लेती थी। तो बस यहाँ पर किचन में आई थी मैं खाना बनाने के लिए, तो चावल मैंने चढ़ा दिए थे और दाल मैंने चढ़ा दी थी। तो दाल जो है ना मैं हमेशा मसूर की और अरहर की दाल को मिक्स करके बनाती हूँ। 2 दालों को मिक्स करके अगर दाल बनाओ ना, तो दाल जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो बस दाल को मैंने अच्छे से धो लिया था और सारे मसाले डालने के बाद फिर मैंने एक आलू भी छोड़ दिया था दाल में, क्योंकि दाल चावल के साथ ना पूजा को आलू चोखा ज़रूरी चाहिए होता है। उसका फ़ेवरेट है दाल चावल के साथ में आलू चोखा। तो दाल चावल मैंने कुकर में चढ़ा दिए थे, बच्चे गए हुए थे नहाने के लिए। तो बस यहाँ पर सुबह से ही ये दूध जो था ना मैंने गरम नहीं किया था, तो इसको मैंने पतीले में ट्रांसफ़र कर लिया था। और दूध जो आता है ना ये फुल क्रीम 1.5 किलो दूध आता है, और 1.5 किलो दूध जो होता है ना वो हमारे लिए इनफ होता है, क्योंकि बच्चे भी दूध पीना पसंद नहीं करते हैं और मैं भी दूध पीती नहीं हूँ। तो 1.5 किलो दूध जब मेरे घर पे आता है ना, तो फिर मैं एक एक दिन जो है स्किप कर देती हूँ और दूसरे दिन फिर मैं दूध मंगाती हूँ। तो एक दिन ना मैंने दूध की दही भी जमाई थी, लेकिन सच बताऊँ ना दही बिल्कुल भी नहीं जमी, दूध पूरा मेरा ख़राब हो गया था। तो इस वजह से ना मैं आजकल घर में ना दही जो है वो जमा नहीं रही हूँ। कभी अगर मेरा दही खाने का मन करता है ना, तो फिर मैं दुकान से जाकर पैकेट वाला दही लेकर आ जाती हूँ। थोड़ी-सी गर्मी और बढ़ेगी ना, तो फिर घर में दही जो है ना अच्छे से जम पाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने झाड़ू पोछे का काम किया था ना, तो फिर मैंने कारपेट बिछा दिया था किचन में और उसके बाद मैं चली गई थी आदि को नहलाने के लिए। तो आदि बोलता है कि मम्मी मैं अपने आप से ना नहा लूँगा, लेकिन वही है ये जब नहाने के लिए जाता है ना तो इतना ज़्यादा पानी और शैम्पू वेस्ट करता है। हमारे घर पे ना आदि है जो मतलब शैम्पू की आधी बोतल यही ख़त्म कर देता है। इस वजह से फिर मैं इसको नहाने नहीं देती हूँ। मैं इसको नहलाने के लिए लेके जाती हूँ और फिर मैं इसको नहला के ही बाहर निकालती हूँ, क्योंकि जब ये जाता है ना अपने आप से नहाने के लिए तो इतना शैम्पू ही वेस्ट करता है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। तो जब मैं इसको कपड़े पहना रही थी ना तो मेरे को बोल रहा था कि मम्मी आप ना ये वीडियो में क्यों दिखा रहे हो, सब लोग मुझे देखेंगे। तो मैंने बोला नहीं मैं तेरे को टी-शर्ट पहना देती हूँ, पैंट तू अपने आप से पहन ले। तो बस यहाँ पर दोनों ही बच्चे नहा चुके थे, तो दाल चावल जो थे ये मेरा बन चुका था, सिर्फ तड़का लगाना बाकी रह गया था। तब तक मैंने दोनों बच्चों को ही नारियल पानी जो था वो पीने के लिए दे दिया था। तो हमारे यहाँ पर नारियल पानी जो है ना वो 60 रुपये का एक देता है, लेकिन जिन भैया से हम लोग नारियल पानी रेगुलर लेते हैं ना तो फिर वो हमें ठीक ठीक रेट में दे देते हैं। तो 4 नारियल पानी मैंने लिए थे, 3 नारियल पानी तो हम लोगों ने पी लिया था, एक नारियल पानी जो था वो मैंने हस्बैंड के लिए रख दिया था। और इस नारियल के अंदर जो गिरी होती है ना, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब मुझे भी अच्छी लगती है और पूजा को भी अच्छी लगती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ ना कि जितनी भी नारियल की अंदर की गिरी होती है ना, वो निकाल लेती हूँ और उसके बाद ना मैं और पूजा बैठ के नारियल की गिरी को खाते हैं। पेपर था आज, इंग्लिश का पेपर था। कैसे हुआ? अच्छा हुआ। अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? हाँ। डन? हाँ। वो तो तू हर पेपर में बोलता है। चलो, वो तो रिजल्ट बताएगा ना कैसे नंबर आए मेरी बेबी के, है ना? और कल की छुट्टी है, परसों कौन सा पेपर है? आज कितनी तारीख है? हिंदी। हिंदी का? ठीक है। खाना खाएगा? भूख लगी है? भूख लगी है? चलो ठीक है, खाना खाना देती हूँ। नहीं मिला था तभी तो पराठा छोड़कर आया था ना। ठीक है, ओके। खाना खाएगी? नहीं खाना? भूख नहीं है? तो आदि ने और पूजा ने नारियल पानी पिया है, तो उसको भूख लगी है, तो उसको मैं अभी दाल चावल दे दूँगी। बाकी दाल में तड़का लगाना बाकी है, चावल बन चुके हैं मेरे। तो मॉर्निंग में मैंने इसको जो दिया था ना टिफ़िन में, पराठा दिया था और सॉस दिया था, तो वापस लेकर आया है क्योंकि खाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है, तो इस वजह से ना उसको भूख लग गई है। बाकी पूजा ने तो अभी नारियल की गिरी खाई है, तो वो अभी खाएगी नहीं। तो मैं और पूजा जो है वो बाद में अपना लंच करेंगे, और अभी ना इसकी बुक्स वगैरह भी लानी बाकी है। तो देखती हूँ कब टाइम मिलता है मुझको। हस्बैंड को टाइम मिलेगा तो हस्बैंड चले जाएंगे बुक शॉप से, इसकी बुक्स वगैरह लेकर आएंगे।
और हस्बैंड को टाइम नहीं मिलेगा ना तो फिर मैं जाऊंगी और बुक्स वगैरह लेकर आऊँगी, क्योंकि जो नया सेशन जो है ना वो अब स्टार्ट हो गया है। तो चलिए जी, इसी ब्लॉग का एंड यहीं पर ही करती हूँ और उम्मीद करती हूँ मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों को नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।